पास भी मन है ना, तो मन सबके पास होता है, सब सुखी रहना चाहता है। इसलिए यहां कंस को जब कन्हैया ने बाल पकड़ा है जोर से और घुमा करके मामा जी को क्या किया, सिंहासन के नीचे धकेल दिया। और कन्हैया ने क्या किया, मामा जी दौड़ने लगे, रुक जा बताता हूं तुझे। बोले आ दोबारा आ, तुम बताता हूं मैं तुझे। बस जैसे दोबारा तलवार लेके दौड़ा, जैसे कन्हैया ने अपनी लीला शुरू करी, यह दौड़ा और गिरा। बस कन्हैया ने क्या किया, दोबारा पकड़ के कहते मामा जी अब इस बार हम छोड़ने वाले नहीं हैं, अब तो बस देख लो हमारी तरफ, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, तुम बड़े भाग्यवानी हो, तुम्हें तुम्हारे सामने, तो देख लो मेरी और एक बार तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी मामा जी। बस हमारे कृष्ण में यही विशेषता है कि वो कह देते हैं कि मैं भगवान हूं देख ले। राम मर्यादित थे, वो बताते नहीं थे, लेकिन हमारा कन्हैया लीलाधारी है, तो कह देता है कि देख ले कि विराट स्वरूप मैं ही हूं सब कुछ है। तो मेरे कन्हैया ने रूप दिखा दिया और बता दिया कि देख मैं हूं जो अपनी मां यशोदा का दूध पिया हूं है। कंस को पकड़ करके कन्हैया ने क्या किया, नीचे गिराया और समाप्त कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल, कंस का अंत कर डाला, जय हो तेरी लाला, कंस का अंत कर डाला, जय हो तेरी लाला, कंस का अंत कर डाला, जय हो तेरी लाला, कंस का अंत कर डाला, जय हो तेरी कर दिए, हम क्या करें? बोले हम क्या करें? कंस की पत्नियों को कन्हैया ने समझाया, कार्य किया।
समझाया और वो सब अपने मायके चली गई। राजा उग्रसेन को गद्दी पर आसीन कराया गया और प्रभु मेरे कन्हैया गए जहां पर देवकी और वसुदेव थे। उस कारागृह पे जाते हैं, जाकर के अपनी माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं और वो जो बंधन में थे उनको आज बंधन मुक्त कर दिया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वसुदेव जी उनको अंक में भरते हैं और बड़े प्यार से बेटा कहते हैं। आज कन्हैया बड़ा प्रसन्न होता है। देवकी उस रूप को निहार रही है, कितना सुंदर मेरा लाला है। देखो समय जरूर हो रहा है, जिसका समय की कीमत है। बस थोड़ी ही देर बाद सुंदर कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह की लीला हम प्रारंभ करने वाले हैं, क्योंकि कथा दिव्य है। थोड़ा थोड़ा भाव प्रदर्शित करते हुए कथा को आगे ले चलेंगे। जहां पर आज देवकी अपने लाला को देख रही है, उसके भाव को देख रही है। कितनी सेवा माँ यशोदा ने किया है कि मेरा लाला इतना सुंदर लग रहा है। माँ यशोदा के भाव को प्रणाम करती है और अपने लाला का मुंडन करवाती है। 11 वर्ष 14 दिन का लाला ब्रज में रहा, लेकिन कभी चरण पादुका नहीं पहना, पैरों में जूते नहीं पहने, कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने। क्यों? इसलिए कितने जो उनके सखा थे वो सब गरीब थे, उनके साथ रहते थे, इसलिए कभी अच्छे वस्त्र नहीं पहने, काली कमली ऐसे ओढ़ते रहे और जूता नहीं पहने, खड़ाऊ नहीं पहने। ऐसा गोविंद का भाव था। मैया यशोदा के उन भावों को देख करके देवकी बार बार प्रसन्न हो रही हैं। कन्हैया का मुंडन संस्कार करवाई, जनेऊ संस्कार करवाई और विद्या सीखने के लिए गुरुदेव के यहाँ भेजा। अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी जो है ना अपनी, ये भगवान कृष्ण की विद्या नगरी, यहाँ से विद्या अध्ययन की। वहां सुदामा जी का बड़ा इनकी मित्रता हुई है। गुरुदेव के यहाँ ये 64 कला 64 अनेक विद्याओं को प्राप्त कर दिए। अल्पकाल विद्या सब पाई, विद्या अध्ययन किए, गुरुदेव को प्रणाम किए और कई लीलाएं भी वहां हुई हैं। हम कल चर्चा करेंगे। कृष्ण और सुदामा किस प्रकार एक बार लकड़ी लेने के लिए जंगल गए थे और उनको जंगल में विलंब हो गया था, बरसात में फंस गए थे। उसकी दिव्य लीला कल हम श्रवण कराएंगे। तो यहाँ पर कृष्ण और सुदामा का बड़ा परम मित्रवत रहे और गुरु माता को प्रणाम किए। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और ये चलने लगे। तो इन्होंने कहा दक्षिणा स्वरूप। तो उस समय उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया था। तो गुरु माता ने कहा था कि मेरे पुत्रों को आप वापस करके ला दो। तब कन्हैया ने गुरु माता के पुत्रों को प्रदान किया था। इस प्रकार आगे वापस आते हैं। देवकी भोजन बनाती हैं, प्रसाद पवाती हैं। कन्हैया को एक बार ब्रज की याद आ जाती है। ब्रज की याद आती है तो कन्हैया एक कमरे में जाकर के सिसकियां लेकर के रोने लगे। जब रोने लगी तो मैया को लगा कि मेरा लाला रो क्यों रहा है। मैया पहुंची, लाला क्यों रो रहे हो। मैया देवकी को लगा कि मैया यशोदा कैसे सेवा करती रही होगी, मुझे पता भी नहीं क्या चाहिए, लाला को कैसे रो रहा है, कैसे मनाऊं। मैया चिंता में पड़ गई। अपने पति को बुलाई, वसुदेव को बुलाई, देखो लाला रो रहे। वसुदेव जी गए, लाला क्या हो गया। लाला और रोने लगे। वसुदेव जी दौड़े उद्धव जी के पास, बोले इनकी बड़ी मित्रवत व्यवहार थे, इनको पता होगा कुछ।
उद्धव जी चलो जल्दी चलो, आज कन्हैया रो रहे हैं। उद्धव जी आए, प्रणाम किया, बोले लाला गोपाल क्या हुआ, कोई तकलीफ? अरे उद्धव मुझे याद आ रही है। किसकी? बोले उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है। उद्धव मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की चाहिए। उद्धव मोही ब्रज विसरत नाही। उद्धव मुझे जब याद आती है ब्रज की, उद्धव तो मुझे रोना आ जाता है। उद्धव क्या करूं? उद्धव एक काम कर दो ना, तुम जरा ब्रज चले जाओ और जाकर के मेरे उन प्रेमियों को, मेरे उन गोपियों को समझाओ, मेरा बहुत याद कर रही हैं, मुझे उनकी याद आ रही है। देखो भाव देखो, आप लोग भी विचार करो, जब आप किसी को हृदय से अंतरात्मा से याद करते हो तो मिलता है कि नहीं? उदाहरण है, आप लोग जब किसी अपने परम मित्र, परम प्रेमी को याद करते हैं, प्रेमी से मतलब जिससे आपका प्रेम है, और अचानक वो आ जाता है, तो आप क्या कहते हैं कि बस मैं अभी अभी तुम्हारी याद ही कर रही थी या कर रहा था, तो कैसे आ गया? और कभी कभी मैंने ये देखा है कि आप याद कर रहे हो कि आज मैं फलाने से बात करूंगी, बहुत दिन से हो गया जीजी से बात नहीं हुई, और अचानक उल्टा उसका फोन आ गया, बोले मैं आज सोची रही थी कि बात करूंगी और तुम्हारा फोन ही आ गया। अरे तुम्हारी लंबी उम्र है, ऐसा क्यों हो गया? क्यों? कि वो आत्मा याद करी, वो आत्मा याद करी, दोनों आत्माओं का मिलन हो गया। इसलिए अंतरात्मा से परमात्मा की याद करते हैं ना, तो मिलन हो जाता है। तो यहां पर कन्हैया ने याद करी और वहां पर ब्रज की गोपियों ने याद करी। उद्धव गए हैं ब्रज में, और जैसे ब्रज की ओर चले हैं तो परसों की कही गए श्याम वर्षों बीत गए नहीं आए। गोपियां इंतजार कर रही थी कि बोल गए थे कि हम परसों आएंगे, और वर्षों बीत गए आए नहीं, इंतजार कर रही है, रास्ता देख रही है रोज रोज। बच्चे तो आगे बढ़ बढ़ करके रोड में पहुंच जाते हैं कि आज कन्हैया आने वाला है, मैं जब आएगा ना तो मैं छिप जाऊंगा। गोपियां कहती मैं भी ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, सब अपने अपने भाव व्यक्त करते हैं। इधर उद्धव जा रहे हैं, धूल उड़ रही है, ब्रजवासी देखिए आज लगता है कन्हैया आ रहा है। सारे ब्रजवासी अपने अपने अट्टिकालिकाओं में चढ़ करके देखने लगे, वो धूल उड़ रही है, लगता है आज कन्हैया आ रहा है, मैं छिप जाऊंगा, मुझे देख नहीं पाएगा, फिर मुझे ढूंढेगा, मुझे खोजेगा, फिर मुझसे मिलेगा। बस ऐसे ऐसे भाव करने लगे सब। एक सखी आई, बोले मैं भी ऐसे ही करूंगी। किशोरी राधा, यानी सब अपने से ही वार्तालाप कर रही है कि आ रहा है, आ रहा है, धूल उड़ रही है, जरूर आ रहा है, वह रथ आ रहा है। सब प्रेम से व्याकुल होती हैं। इधर जैसे ही वो रथ नजदीक आया, गोपियों ने देखा, अरे ये कौन आ गया, ये कौन है? एक गोपी ने देखा टेढ़ी नजर से, ये कौन आया है? उसने बताया मैं उद्धव हूं। काहे के लिए आए हो? बोले मैं संदेशा लेके आया हूं। क्या संदेशा लेके आए हो? बोले कृष्ण का संदेशा। बोले कृष्ण तो हमारे पास है। कृष्ण आपके पास है? वो तो वहां। बोले नहीं, कन्हैया तो हमारे पास है। कहाँ है? यशोदा माँ के पास पहुंचा। यशोदा माँ झूला झूला रही, पलना चला रही हैं। देखो अरे क्या हो रहा है, ये तो झूला झूला रही है, कहती कन्हैया मेरे पास है। उद्धव देख करके हो गए बौरे। उद्धव तुम भये बौरे, पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। अरे उद्धव यहाँ तो श्याम ही श्याम है। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही सो काम है। उद्धव हमारा तो कृष्ण ही है, हैं? सब कन्हैया की याद कर रही हैं। उद्धव
कि सारा जो ज्ञान था वो भूल गए। आए थे कुछ कहने और खुद हो गए कैसे। इसलिए उद्धव सताओ ना हमें, उद्धव सताओ ना हमें, उद्धव हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। को ऐसे कहा, उद्धव वापस हो गए और आज कन्हैया से मिलन हुआ। उद्धव के सारे जो बुद्धि थी, ज्ञान था, वो सब गायब हो गया प्रेम में। आइए, उद्धव को भक्ति का सर्वांग दर्शन हुआ है। कन्हैया कुब्जा के घर गए हैं, अक्रूर जी के मन को प्रसन्नता प्राप्त कराई है। आगे दशम स्कंद के उत्तरार्ध में पहुंच रहे हैं, जहां पर बलराम का विवाह है और कन्हैया का विवाह है। विवाह की तैयारियां संपूर्ण होनी चाहिए। बारात आई तो द्वार चार अच्छे से होना चाहिए और रास्ते में बारात को आने में कोई दिक्कत ना हो, ऐसी व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। तो आइए, जो कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, ये जरासंध की कन्याएं हैं, जाकर के शिकायत कर रही हैं। जरासंध सुनकर के तेज अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर देते हैं और जरासंध 17 बार चढ़ाई किया और हार गया। जब हार गया तब पर भी ये जीतने का प्रयास करता रहा
एक कालयवन नाम का राक्षस आया, प्रभु ने मुचकुंद के माध्यम से उसको समाप्त करवा दिया। 17 बार जरासंध को हरा दिया, लेकिन ये माना नहीं। 18वीं बार तैयारी करने लगा। जब 18वीं बार तैयारी करता है तो मालूम है क्या करता है, अपने जो क्षेत्र के अंतर्गत अच्छे अच्छे विद्वान ब्राह्मण थे, पंडित थे, उनको बुलवाया। बोलिए आप लोग हमारे यहाँ अनुष्ठान कर दो, ऐसा जाप कर दो, ऐसी पूजा कर दो कि हम इस बार विजय प्राप्त कर लें। ब्राह्मणों ने सोचा क्या करें। बोले हमारे ऐसा तो नहीं है, फिर भी बोले नहीं करना पड़ेगा और हम आपको अच्छी दक्षिणा देंगे, आप लोग आइए। और यदि आप लोगों ने नहीं किया तो समझ लेना हमारे राज्य में हो, हम तुम लोगों को दंड भी दे देंगे। ब्राह्मण बेचारे डर गए। बोले राजा का आदेश है तो राजा के आदेश में तो फिर करना ही पड़ेगा। सब पंडित इकट्ठा हुए, एक दूसरे से कांटेक्ट हुए, सब एकत्र हुए और आए तो अनुष्ठान करने लगे। अनुष्ठान करने लगे, सब लोगों ने जाप किया। कौन सा जाप कर रहे थे कि कन्हैया हमें बचा लेना, कन्हैया हमें बचा लेना, बस यही जाप चल रहा था, कन्हैया हमें बचा लेना। अब क्या करें। तो हुआ यही कि कन्हैया समझ लिया कि ब्राह्मणों को कष्ट नहीं होने पाएगा, मैं कष्ट में भला चला जाऊं लेकिन ब्राह्मणों को कष्ट नहीं होने दूंगा। तो 18वीं बार जब चढ़ाई करने गया तो कन्हैया ने अपने आप हारी मान लिया। बोले मैं हारा तू जीता। कन्हैया ने क्या किया, रण ही छोड़ दिया। रण ही छोड़ करके और निकल पड़े, पर्वत पर चढ़े, छलांग लगाई, समुद्र किनारे पहुंचे। विश्वकर्मा को आदेश दिए, विश्वकर्मा जल्दी करो, द्वारिकापुरी का निर्माण करो समुद्र में। और ऐसे निर्माण नहीं कि ईटा लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ, नहीं, सोने की व्यवस्था करो, सोना गोल्डन। ऐसा महल बनाना है, गोल्डन बनाना है। हम लोग तो पीओपी में ही परेशान हो जाते हैं, वही कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखो मेरा मतलब ये है कहने का कि परमात्मा ने यदि दिया है, समर्थता दिया है, तो हमें अच्छे से अच्छे मकान में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैंक बैलेंस बढ़ाते जाओ और एक दिन अटैक पड़ा तो रह गया, हम सुख ही नहीं भोग पाए। इसलिए परमात्मा दे, उसे सुख भोगना चाहिए, गाड़ के रखना नहीं चाहिए। उतना रख लो ताकि आने वाली पीढ़ी ध्यान रखे। लेकिन आने वाली पीढ़ी समर्थवान है, उसके पास भी समर्थता है, तो भैया इस जीवन में उपभोग कर लो। कन्हैया इशारा करता है कि नहीं, एक दिन कन्हैया ने इशारा किया, एक दिन मुझे ये सोने की नगरी भी छोड़ना पड़ा, पर संसारिक प्राणियों तुम्हें भी एक दिन अपना महल छोड़ना पड़ेगा, इसलिए जो मिला है उसका उपभोग कर लो। कन्हैया ने इशारा किया, एक दिन मथुरा वो पूरी द्वारिका पूरी डूब गई थी, इसलिए द्वारिका नाथ द्वारिका निर्माण करवाए हैं। यदि